ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निजातियों, इस संसार में मनुष्य के पास दो शक्तियां बड़ी विलक्षण हैं। उनकी अपार क्षमताएं हैं और सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनके पास इन दो शक्तियों को समायोजित करने का, उनका उपयोग करने का, उनको दिशा देने का विज्ञान है। वे लोग पृथ्वी पर आज उत्सव मना सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ये तो चाहता है कि शांति से, आनंद से रहे, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। लेकिन आपकी चाह से सब कुछ नहीं चाहा जा सकता। संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना, प्रत्येक उपलब्धि समय मांगती है, शक्ति मांगती है, श्रम मांगती है और सबसे बड़ी बात है उसको प्राप्त करने की कीमिया, कला क्या है सुखी रहने की, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ आपके पास हो, लेकिन जीवन क्या है इसको जीने की कला यदि आपसे खो जाए, और खो गई, फिर मनुष्य को दुख से, बीमारी से नहीं बचाया जा सकता। और इस सदी में मनुष्य के लिए ये दुर्भाग्य घटित हो रहा है। हम अपने से बहुत दूर चले गए और जो व्यक्ति नजदीक से नजदीक जो आप हो सकते हो उसको ना जानता हो और सारी सृष्टि के विषय में भी जानता हो, तो उसका जानना उसके लिए केवल एक जानकारी है, लेकिन कोई सुख की राह नहीं देता। तो धर्म और विज्ञान में यह अंतर समझ लेना चाहिए। संसार में क्या हो रहा है ये विज्ञान बताता है और आपके जीवन में क्या हो सकता है ये धर्म बताता है। इसलिए हमारे मनुष्यों ने, समझदार ज्ञानियों ने ये व्यवस्था दी थी कि आप सारी सृष्टि के विषय में सब कुछ जान लो, और अब ये भर ना जानते हो कि जीवन क्या है, तो सब व्यर्थ हो गया। इसलिए दोनों बातें जो मैंने कहा महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नया जागरण, एक नया प्रकाश देने की क्षमता रखती है। और वो दो बातें, एक आपके अंदर अंतर्निहित जो संभावना है वो धर्म की, आनंद की, शांति की शुद्धतम अवस्था है। शिक्षा का एकमात्र यही उद्देश्य है बच्चों का, कैसे हम आपको आपके आंतरिक केंद्र से जोड़ दें। समस्त शिक्षा का यह उद्देश्य हुआ करता था कि आपके अंदर जो आंतरिक संभावना है उसके साथ एक बार जुड़ते ही फिर आपकी प्रतिभा, आपकी जानने की क्षमता, आपका आनंद, शांति सब अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अशुद्ध अवस्था को हम अधर्म कहते हैं और शुद्धतम अवस्था को आनंद कहते हैं। इस प्रकार से आप इन बातों को सरलता से समझ सकते हो। जो व्यक्ति जितना अशुद्ध है उतना अधार्मिक है, अर्थात जो आदमी दुखी है, बीमार है, डिप्रेशन का शिकार है, अपंग है, गरीब है, अनाथ है,
उतना ही अशुद्ध हो गया, और यही जीवन में उसके लिए पाप है। तो योग इस बात को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म इस प्रकार की व्याख्या नहीं करता। योग विज्ञान से भी अधिक गहरा विज्ञान है। वो सीधे इस बात को पूछता है कि आप शुद्ध हो। ये नहीं पूछता कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, धार्मिक हो, नास्तिक हो। योग सीधे एक बात पूछता है मनुष्य से, क्या आप शुद्ध हो, क्या आप शांत हो, क्या आप तृप्त हो। यदि नहीं तो आप अधार्मिक हो गए, नास्तिक हो गए, और जीवन की जो संभावना थी उससे आप बाहर चले गए। तो दो ही विभाजन संसार में कर सकते हैं, शुद्ध मनुष्य और अशुद्ध मनुष्य। आज यदि हम धर्म को विज्ञान का रूप दे सकते हैं तो इस परिभाषा में इसको परिभाषित करना चाहिए। हम ना पूछे तुम कौन हो, हम ये देखें कि तुम कहां हो। इस प्रकार से बचकर के बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं। एक अर्थ में सारी पृथ्वी धार्मिक है। अभी मैं आपसे पूछूं तो आप में से एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो धार्मिक ना हो, क्योंकि वो जन्म से दी हुई भ्रांति जो आपको पैदा कर दी गई, कोई जैन हो गया है, कोई बौद्ध हो गया है, कोई हिंदू हो गया है। लेकिन मनुष्य कहां है? विज्ञान पूछता है मनुष्य कहां है? तो जो बाहर से समाज ने परंपराएं आपको दी हैं वो मनुष्य के साथ मनुष्य को जानने में बड़ी बाधा खड़ी करते हैं। तो धार्मिक आप तब होते हो जब पहली बार मनुष्य को जानने की क्षमता अर्जित करते हो, आंतरिक शुद्ध ऊर्जा को प्राप्त करने की क्षमता अर्जित करते हो, स्वयं के आंतरिक केंद्र को जानने की कीमिया कला को विकसित करते हो, और फिर दुनिया में कलेश नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे। यदि दो ही तरह के आदमी दुनिया में रह जाएं, शुद्ध और अशुद्ध, तो फिर ना तो ईसाई मुसलमानों को मारेंगे, ना मुसलमान हिंदुओं को मारेंगे, ना हिंदू पारसी को मारेंगे। कौन किसको मारेगा? इस विभाजन के कारण ही संसार में दो विश्व युद्ध हो गए हैं, जाति और संप्रदाय के कारण। लेकिन योग की दिशा में और वास्तविक अध्यात्म की दिशा में हम आगे बढ़े तो संसार में कोई कहीं भी रहता हो, बस आदमी सब जगह है, और आदमी को आदमी ही रहने दिया जाए तो इस सृष्टि सुख से रह सकती है। अन्यथा सृष्टि लहूलुहान होती रही और आगे भी होती रहेगी। तो विज्ञान से भी गहरा अध्यात्म जाता है और वो विभाजन करता है कि मनुष्य की दो संभावनाएं हैं, वो शुद्ध हो सकता है, इसको धार्मिक कहें, और आदमी अशुद्ध है इसलिए पाप करता है, आदमी अशुद्ध है इसलिए बीमारी से ग्रसित है, आदमी अशुद्ध है इसलिए अशांत है। सीधी सी परिभाषा। विज्ञान के साथ तुम्हारा कोई विरोध नहीं। क्यों विरोध नहीं? यहां कितने ही संप्रदाय के जाति के लोग बैठे हों, लेकिन विज्ञान के साथ, केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स के साथ, मैथ के साथ कोई विरोध नहीं। किसने लिखी फिजिक्स, इस बात से किसी का विरोध नहीं। क्या है फिजिक्स, वो सब सहमत है, क्योंकि वो सब प्रायोगिक है, वो सब प्रैक्टिकल है। लैब में सब कुछ दिखाया जा सकता है, और जो चीज सिद्ध हो गई है और जीवन के लिए सहायक हो गई है उनको सब मान्यता देंगे। और योग उससे भी गहरा है, वो भी उसी प्रकार की प्रामाणिकता रखता है। वो भी तत्क्षण मनुष्य के समस्त विकारों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो मन क्या है ये धर्म जानता है, और पदार्थ क्या है ये विज्ञान जानता है। तो हमें पदार्थ का उपयोग कैसे करें ये तो हमने सीख लिया, लेकिन अपने मन का उपयोग कैसे करें ये आज भी हमें नहीं आता। इसलिए मनुष्य अधूरा है और पंगु है। आप सोचते थे 200 वर्ष पहले यदि धन होगा पृथ्वी स्वर्ग से भर जाएगी,
शिक्षित होंगे, संसार में दुख मिट जाएगा। लेकिन 200 वर्षों में अतीत के मनुष्य ने सब कुछ कर लिया, लेकिन आज पश्चिम जितनी अशांति और दुख में जी रहा है वो कभी भी नहीं था। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी अति पर चले गए हैं जिससे मनुष्य पदार्थ का आदि हो गया है। अर्थात जो चीज सहायक हो सकती थी वो विलासिता बन गई, जो चीज आवश्यकता थी वो मनुष्य की विलासिता बन गई। विज्ञान उतना दे जिससे आपकी आवश्यकता पूर्ति हो जाए तो आप संतुलित रहोगे, अहंकार नहीं होगा, अपने से दूर दौड़ने की आकांक्षा नहीं होगी, दूसरों को हरा दे इस प्रकार की आकांक्षा नहीं जगेगी। धर्म या विज्ञान एक संतुलन बनाता है, उतना बाहर से लो जो आपकी इच्छाएं न जगाए, महत्वाकांक्षा न जगाए, आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और जो आवश्यकताओं पर ठहर गया वो धार्मिक बन गया, उसकी ऊर्जा शुद्ध हो गई। आज ही यदि आप इस बात पर गहरे से चिंतन करें और आचरण भी करें कि कम से कम में गुजारा कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आज ही समाप्त हो जाएंगी। कम से कम का मतलब है जो मेरे पास है मैं तृप्त हूं, और आपको कहीं आवश्यकता से प्रभु ने अधिक दिया है। न्यून से न्यून पर आप ठहर जाएं तो समय भी बचेगा, शक्ति भी बचेगी, जो दूसरों को देख के ईर्ष्या जगी है वो भी बचेगी। तो जो मनुष्य धार्मिक होता है उसके पास एक भगवत्ता, एक सुगंध और शांति इसलिए प्रकट होती है कि वो व्यर्थ की चीजों के पीछे नहीं भागता, व्यर्थ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शक्ति नष्ट नहीं करता। पर्याप्त जब ऊर्जा बचती है तो वो आनंद बनती है, पर्याप्त जब ऊर्जा बचती है तो सौंदर्य बनती है, पर्याप्त जब ऊर्जा बनती है तो मन को शांत रखती है। लेकिन विज्ञान ने मनुष्य को इतना बहिर्गामी बनाया है कि दौड़ते 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 व्यक्ति बाजार में खो गया है और पदार्थों के बहुत बड़े ढेर के नीचे दब करके नष्ट हो गया है। इसलिए जितनी शांत जनरेशन आज है ऐसी अतीत में कभी भी नहीं थी, और जितना धन और साधन आज है ऐसा कभी भी नहीं था। इसका अर्थ है ये विकास हमारे लिए विनाश ही सिद्ध हुआ। तो इसलिए शांति गई, विश्राम गया, स्वास्थ्य गया, सौंदर्य गया, और चारों तरफ चिकित्सकों की बड़ी कतार है, राजनीतिकों की बड़ी कतार है, समाज सुधारकों की बड़ी कतार है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन को पोषण नहीं दिया, हमने जीवन को मूल्य नहीं दिया, हमने जीवन की आंतरिक शक्तियों का संरक्षण नहीं किया, हमने स्वयं से संबंध नहीं जोड़ा, परिधि से संबंध जोड़ा और भटक गए। तो योग इस बात की कला है कि हम पुनः वापिस लौटने के लिए उस कला को विकसित करें जिससे जीवन श्रेष्ठ होता है, जिससे जीवन ऊंचा होता है, जिससे आंतरिक संपदा की प्राप्ति होती है। और उस अवस्था में भी आप झोपड़े में रह करके भी आनंद मना सकते हो। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, वो मुझे अच्छी लगती है। ऐसा हुआ कि यूनान का बादशाह बीमार हुआ और बीमारी बहुत बढ़ती चली गई, अधिक बढ़ती चली गई, और ये लगा कि अब ये मरणासन स्थिति में पहुंच जाएंगे। उपचार कुछ भी नहीं हो सका, सब प्रयास असफल हुए। और कहते हैं एक सुबह किसी सन्यासी ने उस नगरी में प्रवेश किया, लोगों को एक आशा की किरण दिखाई दी, क्योंकि इस संसार में हमने साधु से, सन्यासी से बहुत सीखा है। एक समय था वो कोई नगरी नहीं होती थी जहां सन्यासी नहीं होता था, वो ऐसा कोई परिवार नहीं होता था जिस घर में कोई साधु नहीं होता था। एक बाढ़ थी ऐसी 5000 वर्ष पहले
कि एक भगवत्ता, दिव्यता, आनंद चारों तरफ टपकता था। और जब बच्चे की आंख खुलती थी तो चारों तरफ धर्म ही धर्म दिखाई पड़ता था। माता धर्म में जी रही है, पिता धर्म में जी रहा है, भाई उसी राह पर चल रहा है, जीवन की गहन खोज चल रही है। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल था कि जो जीवन से अपने केंद्र से वंचित रह गया हो। इसलिए बहुत कम में भी लोग आनंदित थे। और इतने बड़े वेद, उपनिषद, दर्शन, वैशेषिक दर्शन में बहुत हजारों वर्ष पहले परमाणु बम की रचना बता दी गई है और वहीं से वो खोज आई है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि ये बात आज घटित हो रही है। हजारों बार ये पृथ्वी बहुत विज्ञान को उपलब्ध हुई है और फिर ये खाली हो गई है। ये सब चलता रहता है, लेकिन केंद्र में मनुष्य है। और यदि मनुष्य दुखी है तो उसे कुछ भी दे दो, सब व्यर्थ है। तो सम्राट है, सब है, लेकिन बीमार है, सब खो गया। तो सन्यासी से अपेक्षा की। उन्होंने कहा, हमारा सम्राट बहुत दयनीय स्थिति में है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? सन्यासी का निश्चित रूप से जीवन ही इसलिए है कि हम दूसरों के काम आ सके। हमारे लिए तो जीवन काम आ ही रहा है, लेकिन अब और फ्लोइंग है, दूसरों के भी काम आएगा। ये बड़े मजे की बात है। जो ठीक से अमीर हो जाता है उसकी अमीरी सब में बंटती है। मेरी बात पर ध्यान देना। ठीक से जो अमीर हो जाता है, इसका अर्थ है अब बांटा जा सकता है। अब इतना है कि बंट सकता है, क्योंकि मैं तृप्त हो गया। यदि अभी भी आपकी इच्छाएं शेष हैं कि कुछ और तिजोरी में आ जाता, आप अपने को अमीर मत समझना। अमीरी तब आती है जब मन करता है अब बांट दो, बहुत हो गया, और तब बढ़ता है। पात्र हो ना हो, जहां भी हो, जहां भी अवसर मिलता हो, चूकता नहीं, बांटता है। और जब व्यक्ति धर्म से भर जाता है तब भी बढ़ता है। और दूसरी बात और कह दूं, जो आदमी दुख से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, वो भी भर गया तो बांटेगा। पापी आदमी पाप ही बांट सकता और क्या बांटेगा? दुखी आदमी दुख ही बांटेगा और क्या बांटेगा? और भिखारी भिखारीपन को ही बांटेगा और क्या बांटेगा? और यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। जब आप बैठते हो और दो आदमी मिलते हैं तो वहां आनंद नहीं बढ़ रहा है, वहां स्वास्थ्य नहीं बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? दुख। उधर से एक छोर आता है दुख लेकर के, इधर से दूसरा छोर जाता है दुख लेकर के, और दुख दुगना हो गया, बीमारी दुगनी हो गई। ये संक्रामक रोग सारे समाज में फैल चुका है। शादी कहीं सद चर्चा होती हो, शादी कहीं जीवन की चर्चा होती हो, शायद कहीं आत्मा की चर्चा होती हो, नेवर। किसका धन अपना बनाए ये चर्चा है, किस पद पर चढ़ जाऊं ये चर्चा है, किस पड़ोसी को नीचे दिखा दूं ये चर्चा है। 24 घंटे अहंकार को गुब्बारे की तरह से फुलाया जा रहा है मनुष्य। ये बड़ा भयानक और दयनीय और दुखद है। ऐसे में आप सुखी कैसे रह सकते हो? तो और फॉलोइंग होता है तो बढ़ता है, दुख भी बढ़ेगा, संक्रमण पैदा करता है, सुख भी संक्रमण पैदा करता है। सुखी आदमी के पास बैठो तो सुखी हो जाओगे, दुखी के पास बैठोगे तो आप भी मुरझा जाओगे। और यही सब जगह हो चुका है, क्योंकि हम वास्तविक शिक्षा से दूर चले गए। तो सन्यासी ने कहा दिखाओ और बीमारी ठीक हो जाएगी। और सन्यासी आया और समझदार था और मनुष्य के मानसिक रोग को जानता था, किस किस बीमारी ने इसको पकड़ लिया है। उसने कहा बीमारी बड़ी साधारण है और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, उपाय बता देता हूं और आप उपाय करो, ठीक हो जाएगा। उपाय बड़ा सरल था और एक आशा की किरण जगी दरबार में, अब सम्राट स्वस्थ हो जाएगा। उपाय था, आप जाओ उस नगर में और इस तरह का आदमी ढूंढो कि जिसके पास कोट हो, अर्थात समृद्ध हो और शांत भी हो। सुनते हो मेरी बात? समृद्ध हो
और शांत भी हो, सुखी भी हो। शर्त आसान दिखाई देती थी, लेकिन जब गहरे गए और लोग उसे मिले और उनसे कहा, लोग ईमानदार थे, उन्होंने कहा शांत तो हम नहीं हैं, कोट हमारे पास अवश्य है, और कोट आप ले जा सकते हो लेकिन काम नहीं आएगा, और बात सम्राट की या धोखा दे नहीं सकते, शांति हमारे पास बिल्कुल नहीं, समृद्धि बहुत, धन बहुत। और घूमते रहे, देखते रहे, रात हो गई, वापस निराश होकर के लौट रहे थे। ऐसा आदमी नगर में नहीं था कि जो जीवन से भी समृद्ध हो, बाहर से तो है। और फिर कहते हैं कि जब वो लौट रहे थे, अंधेरे में नदी किनारे कहीं से एक संगीत की बांसुरी की आवाज आ रही है और कोई नाच रहा है, पैरों में घूंघर है, दूर तक झनक जाती है और संगीत बह रहा है। उनके मन में आशा जगी, पूरे नगर में कोई व्यक्ति उत्सव नहीं मनाता मिला, ये व्यक्ति निश्चित रूप से शांत होगा। और उससे जाकर निवेदन किया कि सम्राट दुख में है और हमारी प्रजा की ये आवश्यकता है कि उनकी बीमारी को दूर करने में अपना सहयोग दें। लगता है आप शांत आदमी हो और आपका कोट भी चाहिए और शांति आपके पास है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, तुम भ्रांति में हो, थोड़ा दीपक जलाओ। अंधेरा था, दीपक जलाया तो नग्न खड़ा हुआ बांसुरी बजा रहा था। एक पास में झोपड़ा था, कल का भोजन होगा कि नहीं संभावना नहीं थी। उसने कहा, कोट मेरे पास नहीं, शांति पर्याप्त है। इस प्रकार से इस संसार में बड़ी दुविधा है और विडंबना है। तो आपकी मैंने दो बातें बताई थी। पहले शब्दों में दो चीजें बहुमूल्य हैं, एक मस्तिष्क बुद्धि और एक आपका हृदय। हृदय शांति को तलाशता है और ये बुद्धि कोट की खोज करती है। बुद्धि तो सफल हो गई, बुद्धि ने कोट खोज लिया है, आज हमारे सबके पास कोट है। लेकिन विडंबना है और दुर्भाग्य है कि शांति खो गई। और विज्ञान उस दिन चरम सीमा पर होगा जिस दिन धर्म भी होगा और विज्ञान भी होगा। अर्थात आपके पास कोट भी होगा, अभाव में भी नहीं जिएंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी, साधनों का उपयोग भी होगा और आपके हृदय में गीत भी उठते होंगे, आपके हृदय में प्रेम भी जगता होगा, आपके हृदय में शांति की लहरें भी उठती होंगी। तब आप एक परफेक्ट लाइफ जीने के अधिकारी होंगे। और यदि दोनों में से एक को चुना जाए तो मैं उस झोपड़े वाले को पसंद करूंगा जिसके पास शांति है। अभाव में जिया जा सकता है लेकिन दुख में जीना बहुत कठिन हो जाता है। तो शिक्षा का अर्थ है जो सृजनात्मक है, शिक्षा का अर्थ है जो जीवन को भी संलग्न करे, शिक्षा का अर्थ है जो अपने केंद्र की भी खोज करे, शिक्षा का अर्थ है जो अपनी शांति को ना गंवाए, अपने स्वास्थ्य को ना बेचे, कुछ रंगीन कागजों के लिए जिंदगी को गिरवी ना रख दिया जाए। तो आपसे ये संदेश योग देना चाहता है, आप एक संतुलन बनाओ, उतना बाहर दौड़ो जितने से आजीविका मिल जाए और फिर अपनी खोज में जुट जाओ। हु एम आई, मैं कौन हूं, क्या है ये जीवन, को वेद मनुष्य से, कौन जानता है मनुष्य को? मनुष्य को वो जानता है जो शरीर और मन का अतिक्रमण करता है। आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी होंगी, शरीर और मन दोनों का अतिक्रमण जो कर जाता है वो जीवन क्या है इसको जानने में सफल हो जाता है। और अभी तो ठीक से देखा जाए, आप इस शरीर को कभी आदर नहीं देते, इस शरीर के प्रति कोई सद्भावना नहीं रखते हो,
कपड़े सुंदर होते हैं, भोजन होटल से आता है, श्रृंगार कहीं बाजार से खरीद के लाया जाता है, सौंदर्य कहीं ब्यूटी पार्लर से खरीद करके लाया जाता है, सब कुछ बाहर से आता है। लेकिन इस शरीर का कभी आप समादर नहीं करते। और शरीर एक ऐसी संपदा है आपकी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ये आपको सब कुछ दे सकता है। लेकिन शरीर के प्रति हमारा कोई आदर का भाव नहीं। आप सोचते हैं शरीर का आदर तो हम करते हैं, शरीर का आदर आप नहीं करते, शरीर की हत्या अवश्य करते, शरीर को पोषण तो नहीं देते, लेकिन शरीर को बीमार होने देने की सारी व्यवस्था करते हो। एक संत फ्रांसिस की मैं थोड़ी सी घटना बताऊं, फिर बात समाप्त करूंगा। संत फ्रांसिस एक पाश्चात्य जगत में, जैसे हमारे देश में ऋषि मुनि हुए, इस प्रकार का संत। जीवन के 80 वर्ष पूरे होने के बाद जब उनका शरीर शांत होने की अवस्था आई, भक्त बहुत थे, चारों तरफ से दूर तक संदेश गया। उन्होंने कहा कि संत फ्रांसिस अमुक दिन उनका शरीर शांत होगा। सब कुछ पूर्ण होने के बाद अंत में फिर फ्रांसिस ने कहा कि ऐसा करो, कुछ जल मुझे ला करके दे दो। जल उपलब्ध हुआ और उसके जीवन की अंतिम आरती, अंतिम प्रार्थना, अंतिम उपदेश, अंतिम देशना, उनकी जो थी अनूठी थी। वो उन्होंने उस जल से अपने पैरों को सींचते हुए, धोते हुए, अश्रुपात करते हुए कहा, हे पैरों, 80 वर्ष तक तुमने कभी शिकायत नहीं की, कितनी लंबी मैंने यात्राएं की हैं, आपने कभी जवाब नहीं दिया। कांटों में, धूल में, कंकड़ों में, सब प्रकार की विषम परिस्थितियों में आपने सदैव मेरा साथ दिया है। तुमसे अच्छा दोस्त मैं कहां खोज सकता हूं। अब मैं जा रहा हूं, कुछ देने को तो नहीं तुम्हारे लिए, लेकिन धन्यवाद देता हूं, तुम्हारे लिए अश्रुपात करता हूं और हृदय से नमन करता हूं तुम्हारी सेवाओं को। आपने मुझे बहुत कुछ दिया। और ये प्रार्थना अंतिम नहीं थी, वो रात को सोने से पहले प्रतिदिन करते थे। शरीर में कितने अमूल्य अंग हैं आपके, ये आंखें चली जाएं तो क्या करोगे, पैर पैरालिसिस हो जाएं तो क्या करेंगे, हाथ पैरालिसिस हो जाएं ना उठेंगे तो क्या करेंगे। इतना अमूल्य आपको प्रभु ने दिया हुआ ये शरीर, जिसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, लेकिन इसका निरादर होता है, इसको कोई आदर नहीं दिया जाता। बस अंग हैं, घिस रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और घसीटे जा रहे हैं, उनको कोई आदर नहीं, उनके लिए कोई योग नहीं, योगासन नहीं, प्राणायाम नहीं, सुंदर सात्विक भोजन नहीं, सुंदर साफ सफाई नहीं, कोई उनके लिए विश्राम नहीं। दिन में दिन भर दौड़ते हो, लेकिन रात्रि को कोई विश्राम भी नहीं मिलता। नींद आनी बंद हो गई, श्रम बंद हो गया, फिर मनुष्य क्या करेगा इस पृथ्वी पर। सम अपने द्वारा ही नरक निर्मित कर रहा है मनुष्य, तो शरीर का हम आदर नहीं करते। और मन क्या है, उससे हम कितनी सेवा ले सकते हैं, कितना सृजनात्मक मन है आपका, कितने काव्य, कितने गीत, कितने आंतरिक ज्ञान और सुगंध और प्रार्थना और अनुष्ठान पैदा कर सकता है आपका मन। अपार क्षमता है उसकी, लेकिन वो सब डस्टबिन में जा रहा है, ईर्ष्या में जा रहा है, नकारात्मकता में जा रहा है, घृणा में जा रहा है, डिस्ट्रॉय करने के लिए, विनाश करने के लिए जा रहा है, क्रिएटिविटी में नहीं जा रहा है। आपका मन सतत बाहर भाग रहा है और नकारात्मक और घृणा से भरा हुआ भाग रहा है। आप मन का उपयोग नहीं कर पा रहे हो, शरीर का आदर नहीं कर पा रहे हो, और यहीं से अधर्म और पाप पैदा होता है। जैसे कि मैंने कहा कि अशुद्ध ऊर्जा मार डालेगी,
अशुद्ध ऊर्जा दुख में ले जाएगी और शुद्ध ऊर्जा आनंद की ओर ले जाती है। इसलिए भले आप मंदिर ना जाते हों, भले ही आप किसी प्रकार से समाज में धार्मिक ना कहलाते हों, लेकिन मैं उसे धार्मिक कहूंगा जो सदा प्रसन्न है, आनंदित है, तृप्त है और सदैव बांटता है, सबके प्रति सकारात्मक रहता है और सबके लिए मंगल कामना करके सो जाता है। ये व्यक्ति भले ही मंदिर ना गया हो, लेकिन ये धार्मिक है। और एक आदमी दिन प्रतिदिन मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, तिलक लगाता है, माला पहनता है, वस्त्र बदलता है, लेकिन वृत्ति चंडाल रहता है, दूसरों के धन पर निगाह रखता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता है, दूसरों का भी मेरा हो जाए ऐसा प्रयास करता है। ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क का उपयोग करें विज्ञान के लिए, उतनी आजीविका, उतनी टेक्नोलॉजी जो आपको धन दे और वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी काम आए। और दूसरा, आपका मन इतना क्रिएटिविटी में, इतना सृजनात्मक रूप से, इतना सकारात्मक आपका हृदय हो कि प्रेम बरसे, आनंद बरसे, त्याग और प्रेम का भाव बना रहे। ये मेरा नहीं, प्रभु की सृष्टि है, सब उसी का है, इस निर्माण भाव से रहा जाए, तो उस अर्थों में आप धार्मिक भी हो गए और एक अर्थ में बाहर के जगत में वस्तु का उपयोग करने की क्षमता में भी निपुण हो गए। इसलिए मैं अपनी बात अभी समाप्त कर देना चाहूंगा। ये इशारे हैं जीवन के प्रति, एक संतुलन बनाने के प्रति, एक सुंदर स्वस्थ जीवन जीने के प्रति। आप चाहें तो इतने से भी सब कुछ कर सकते हो, और ना चाहें तो जैसे अब तक गंवाया आगे भी गंवा सकते हो। आप क्या बन गए हो ये कोई नहीं पूछेगा, आप क्या हो ये अधिक महत्वपूर्ण है। मरने के बाद परमात्मा आपसे ये नहीं पूछेगा कितना धन लेकर के आए हो, कितने पदार्थ लेकर के आए हो, कितने महल बना करके आए हो। ये जरूर पूछेगा आप क्या हो, आपके पास अपना क्या है। इसलिए इससे पहले कि मृत्यु आकर के सब छीन ले, आपको जीवन क्या है इसको अवश्य जानना चाहिए। मन क्या है उस पर नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। शरीर क्या है उसका शोधन, उसकी शुद्धता अवश्य होनी चाहिए। फिर आप जो करोगे सब पूर्ण हो जाएगा, जो करोगे धर्म हो जाएगा, जो करोगे सब अमृत के रूप में बरसेगा। इसलिए आपके जीवन की श्रीता सत्य की खोज करें, आनंद की खोज करें और आप सब सफल हों, इसके लिए आशीर्वाद। हरि हरि तत्सत। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।